ये ट्रैफिक पुलिस वाला नियम तोड़ने पर एक कार रोकता है, लेकिन ड्राइवर निकलता है खुद पुलिस चीफ। जैक स्वभाव से बहुत जिद्दी था। उसने सच में पुलिस चीफ का चालान काट दिया। कुछ दिन बाद चीफ ने जैक को अपने ऑफिस बुलाया। उसने बताया कि एक बैंक रॉबरी ड्रिल होने वाली है, जिसे मीडिया के सामने लाइव दिखाया जाएगा, ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि पुलिस कितनी प्रोफेशनल है। उस ड्रिल में जैक को लुटेरे का रोल दिया गया। असल में चीफ इस ड्रिल के जरिए जैक को मीडिया के सामने नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। जिद्दी जैक ने इस रोल को बेहद सीरियस ले लिया। उसने ऑफिस में, यहाँ तक कि बाथरूम में भी क्राइम मूवीज देखनी शुरू कर दी। उसने पूरी मेहनत से तैयारी की। ड्रिल से पहले वो बैंक भी गया। उसने कैमरों की पोजीशन नोट की, सिक्योरिटी का पूरा लेआउट समझा। जल्दी ही ड्रिल का दिन आ गया। जैक बैंक के काउंटर एरिया में घुसा। उसने वहां मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया, उनके फोन जब्त कर लिए, फिर सब पर टैग लगा दिया ताकि साफ दिखे कि वो बंधक है। चीफ को तुरंत रिपोर्ट मिल गई। ड्रिल में शामिल पुलिस टीमें हरकत में आ गई। चीफ मीडिया के सामने इंटरव्यू देने लगा और भरोसा दिलाने लगा कि हालात जल्दी काबू में आ जाएंगे। इसके बाद उसने चुपचाप जैक को कॉल किया और उसे और रियलिस्टिक एक्टिंग करने का इशारा किया, लेकिन जैक इस बात का असली मतलब समझ नहीं पाया। उसके दिमाग में बस यही था कि उसे एक परफेक्ट लुटेरा बनना है। उसने बैंक के सारे दरवाजे लॉक कर दिए, पर्दे गिरा दिए और कैमरों को ब्लॉक कर दिया ताकि बाहर से अंदर कुछ दिखाई न दे। ये देखकर चीफ घबरा गया। उसने तुरंत जैक को कॉल करके कहा कि ड्रिल को इतना आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैक को लगा कि घिरे होने पर एक असली लुटेरा यही करता है। रोल को और असली दिखाने के लिए उसने चीफ के कॉल उठाने बंद कर दिए। इसी बीच एक महिला बंधक गुस्से में आ गई। उसने जैक पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि वो हद पार कर रहा है। जैक ने वही किया जो एक लुटेरा करेगा और उस महिला पर बेहोश का टैग लगा दिया। बैंक के बाहर चीफ हालात को हाथ से निकलने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने पुलिस टीम को वॉल्ट के रास्ते बैंक के अंदर घुसने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि जैक पहले से तैयार था। वॉल्ट के अंदर पुलिस की हर मूवमेंट उसे मॉनिटर्स पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने वॉल्ट की वेंटिलेशन सिस्टम बंद कर दी। वॉल्ट के अंदर हवा कम होने लगी। थोड़ी ही देर में अंदर फंसे पुलिस वाले सांस लेने के लिए जूझने लगे। आखिरी वक्त पर जैक ने वॉल्ट का दरवाजा खोल दिया। पुलिस वाले हांफते हुए बाहर निकले। उसके बाद उन पर मृत का टैग लगा दिया गया। अंधेरा होने तक सब वहीं रुके रहे। अब पुलिस के पास बंधकों को छुड़ाने का कोई सीधा तरीका नहीं बचा था। जो मामला पहले छोटे मीडिया तक सीमित था, अब नेशनल न्यूज बन चुका था। बैंक के अंदर बंधकों ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। जिस महिला को पहले बेहोश दिखाया गया था, वो फिर से हंगामा करने लगी। जैक को गुस्सा आ गया। उसने उसे एक कोने में धकेल दिया और फिर अचानक जमीन पर पुशअप्स करने लगा। सब लोग कंफ्यूज थे वो क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसने उस महिला पर एक और गंभीर टैग लगा दिया, जिससे हालात और बिगड़ गए। अब ये टकराव ऐसे ही नहीं चल सकता था। जैक ने बंधकों को छोड़ने की अपनी शर्तें रखी। उसने मांग की कि उसे एक बस दी जाए और बंदरगाह पर एक नाव का इंतजाम किया जाए। वो बंधकों के साथ बंदरगाह तक जाएगा और जैसे ही वो नाव पर चढ़ेगा, बंधकों को छोड़ देगा। अगर चीफ सच में जैक को नाव तक जाने देता तो इसका मतलब साफ था, ड्रिल खत्म हो चुकी होगी और पुलिस हार मान चुकी होगी। चीफ ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से एक नया प्लान चल रहा था।